हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पावर अप ट्रेंड। और देखिए यहाँ पे हमने जो डेली एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी क्या है कि 45,500 तक आ सकता है, और आज देखिए उसके नीचे भी हमारी क्लोजिंग हुई है। तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली वीकली एनालिसिस के लिए और लाइव चार्ट ट्रेडिंग के लिए भी। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में कि उसका जो वन डे चार्ट है उसने क्या फॉर्म किया है, ऐसा कौन सा लेवल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे फॉर्म किया है। यहाँ पे हम बाइंग और सेल कर सकते हैं। कल के दिन, कल देखिए एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 की, तो कौन सा ऐसा 0-0 सेटअप हो सकता है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है वो हुई है लगभग 595 के समथिंग निगेटिव में, और जो निफ्टी 50 हुई है वो हुई है 231 पॉइंट माइनस में, और जो निफ्टी फिंसरिस वो 300 समथिंग माइनस में हुई है। तो वही कि मतलब ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही नेगेटिव थे। तो चलिए लगा लिया है निफ्टी 50 का वन डे चार्ट। जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है ऊपर लेवल से देखा जाए तो 20,050 का हाई लगा के फिर 19,878 का लो लगाया है। तो वही है कि देखिए हमने जो डिस्कस किया था कल के दिन कि क्या है कि जो लो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसने लो को नीचे आज जब गैप डाउन होता है फिर कोशिश भी करते हैं बायर्स ऊपर के लिए ट्राई, बट वहाँ से फेल होते हैं और अगेन लो को ब्रेक करके जो हमारा पिछला सपोर्ट था, देखिए हमने कहा था कि यहाँ तक आ सकती है मार्केट, और वहीं तक उसने 19,950 हमने बोला था, और देखिए वही 878 तक गया है, बट वो क्लोजिंग ऊपर ही दी है। अब कल के दिन क्या है, यदि इस लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की ओर तो फिर हमारे लिए और नीचे की ओर टारगेट ओपन हो जाएंगे 19,700 तक के लेवल। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं 1900 700 तक नीचे के जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, ये रहा लेवल। ये हमारे लिए ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम। अब यदि यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर ऊपर जाता है फिर हाई को ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की ओर मिल सकती है। चलिए देखते हैं कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो 15 मिनट में कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आज क्या किया, ओपनिंग कहाँ पे हुई और किस वजह से सेलिंग आई है। देखिए ये लगा लिया हमने 15 मिनट का चार्ट। अब देखिए जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरडे के लिए। देखिए जो ओपनिंग होती है वो हमारी होती है गैप डाउन। गैप डाउन में बायर्स ने ट्राई किया, अब क्या हुआ कि पिछले जो डे का जो लो था देखिए वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब क्या था कि बायर्स कहीं न कहीं वीक हैं। फिर नीचे लेवल जैसे ही ब्रेक करता है 50 मिनट की कैंडल को, फिर सारा दिन उसे नीचे ट्रेड होता है। और जो देखिए जो लास्ट में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, मतलब कहीं न कहीं क्या है कि बायर्स जो है ना अब डर रहे हैं कि जब तक अब क्या कोई रेंज नहीं बढ़ेगी, कंसोलिडेट नहीं होगा। चलिए देखते हैं कल के लिए हीरो एंड जीरो सेटअप क्या हो सकता है। यदि ओपनिंग जो आज कल हुई ओपनिंग हो ऊपर होती है फिर ब्रेकआउट करता है ना, तो बहुत अच्छा हीरो जीरो ट्रेड मिल सकता है। और देखिए कि यदि सपोज़ करो बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, तो क्या है कि वहाँ पे आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है। देखिए जो हमारा पिछ आज का जो हाई है ना, उसी के पास में ओपन होता है तो क्या है जो हमारा आज का लो है वहाँ तक का टारगेट रहेगा। क्योंकि देखिए वहाँ से सेलिंग भी आई थी तो फिर से सेलिंग आ सकती है। जब तक बहुत 2-3 घंटे की रेंज नहीं बनती जब तक बाय नहीं करनी। यदि बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो यदि कोई रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर ट्रेड, नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हैं हम दोनों साइड में। सो थैंक यू गाइज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।